बहुत पुरानी बात है। मैं उन दिनों मोती झील एक जगह है वृंदावन में, जो उस समय स्वामी खंडानंद जी, आनंदमयी माँ, हरि बाबा, कभी करपात्री जी, बड़े संत वामदेव जी, कभी हमारे गुरुदेव भी, उस तरह से बड़े संतों का वो एक स्थान था। वहां प्राय चर्चा होती थी। महाराज स्वामी खंडानंद जी बैठे थे, कुछ थोड़े लोग होते थे। अब तो प्रचार का युग है, भीड़ का युग है, हर युग की अपनी अपनी विशेषताएं, अपना अपना एक सारोकार लेकर आता है युग। आज इतने साधन हैं, तब इतने साधन नहीं थे। वक्तव्य के, संवाद के, प्रवचन के, सत्संग के आज नए ढंग बदल गए, नए प्रकार हो गए, तब इतने नहीं थे, कुछ सीमित सी संख्या। और ये हमारे सामने की घटना, एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज दरिद्रता है और दरिद्रता नाश के लिए क्या उपाय किए जाएं? दरिद्रता नाश का उपाय क्या है? महाराज ने कहा उदारता पूर्वक दान कीजिए, ये दरिद्रता नाश का उपाय। उदार बनिए। उदार बनिए, दान कीजिए, सेवा कीजिए। फिर उसकी व्याख्या करने लगे, और ऐसी व्याख्या कभी सुनी नहीं मुझसे, किसी से नहीं सुनी। उस उदारता की जब उन्होंने व्याख्या की, ज्ञान का दान करो, वो कहते थे विचार का दान करो, आदर का दान करो। बहुत बाद में जब मैं उत्तरकाशी पहुंचा तो कुछ छोटे छोटे विचार मैंने लिखने आरंभ किए। एक ऐसी खेती है ये जो तत्काल फल देती है। आदर एक ऐसी खेती है, उसी से फल मिलता है उसका। आपने बीज डाला और तत्काल फल मिला। आदर करना सीखें, लोगों का सम्मान करना सीखें, केवल उनका नहीं जो जिनके पास धन है, ऊंचे पद पर है, जिनसे कुछ मिल सकता है, सबका एक आदर का अभ्यास कीजिए। दूसरों के स्वाभिमान की रक्षा का अभ्यास कीजिए कि उनका सम्मान और स्वाभिमान नहीं छीने। उन्हें बड़ा बड़ा आदर दीजिए। उन्हें ये ज्ञान न कराएं कि वो छोटे हैं, धन से, संस्कार से, विचार से, बड़े पद से। जितना बड़े व्यक्ति के साथ आपके आदर की भावनाएं, उतनी छोटे व्यक्ति के पास रहे, छोटे व्यक्ति के लिए रहे। व्यवहार में आदर रखो, ज्ञान बांटिए, परिवेश को पवित्र बनाइए। अगर वो सस्ता है, निंदनीय है, विषैला है, उसे महान बनाइए। हो सकता है कि आपको मेरी बात समझ ना आए, लेकिन अपनी चीजों को बहुत आदर दिया जा सकता है, बहुत उन्हें पूज्य बनाया जा सकता है, उनमें दिव्यता देखी जा सकती है। घर को भी तीर्थ बनाया जा सकता है, शरीर को भी। जब आप आदर करना सीखेंगे अपने वाहन का, भवन का, शैया का, पात्रों का, बल्कि यहां तक आया है शाक्त ग्रंथों में कि पात्र भी उतने ही आदरणीय हैं जितना आदरणीय आपका इष्ट है। ये चरित्र को ऊंचा करने की बातें बता रहा हूं। अखंडानंद जी कहते हैं कि भैया उदार बनिए। अगर उदारता है आपके पास तो इसी गुण से धन आ जाएगा, सम्मान आ जाएगा। यज्ञ करने का संकल्प लो, साधन बन जाएगा। प्रतिदिन यज्ञ करने का संकल्प लीजिए, प्रतिदिन उपासना का संकल्प लीजिए, साधन बनेंगे। आपकी प्राथमिकता बननी चाहिए, और आपकी प्राथमिकता उपासना है, पूजा है, आपकी प्राथमिकता में यज्ञ है, तो साधन भी बनेगा, समय भी निकलेगा। एक विदेहरी नाम के बहुत अच्छे संत हुए, यद्यपि वो आर्य समाजी महापुरुष थे। उनका पूरा नाम था विद्यानंद विदेह।
छोटी छोटी पुस्तकें उनकी थी, मुझे पढ़ने का अवसर हाथ लग गया। विद्यानंद विदेह, उनको विदेह कहते थे। बड़ी अच्छी बात लिखी उन्होंने कहा ईश्वर हमारी आवश्यकता नहीं है, वो हमारी इच्छा भी नहीं है, वो हमारी प्राथमिकता भी नहीं है। तो जो हमारी आवश्यकता ही नहीं है, हमारी प्राथमिकता ही नहीं, इच्छा ही नहीं है, तो उसके लिए प्रयत्न भी क्यों करेंगे? तो अगर ये आवश्यकता बन जाए कि हमको अपना चरित्र बनाना है, एक बड़े गुणों के साथ जीना है, तो आप वैसे ही बन जाएंगे। और विद्यानंद विदेह कहते हैं कि अपने प्रति गंभीर नहीं है, हम अपने प्रति सत्यनिष्ठ नहीं है, स्वयं को सही करने के लिए संकल्पित नहीं है। छोटी छोटी पुस्तकों में उनको लिखा है कि कैसे हम अपने आप को बड़ा कर सकते हैं, श्रेष्ठ कर सकते हैं, महान कर सकते हैं। ज्ञान की डकार लेके महात्माओं ने कहा तो है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। ज्ञान की डकारी तो लिया उन्होंने, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उसे जानकर वही होकर वैसे हो गए। तो अभ्यास से सब संभव है। इसलिए भगवान के गुणों का गान कीजिए, उन्हीं का ध्यान कीजिए। भगवान राम के चरित्र की हमें बात कह रहा था कि कोई रामचरित्र पर कोई चर्चा छेड़ेंगे, भगवान राम के चरित्र पर, रामायण में से उनका चरित्र या अन्य जो भी चरित्र हैं, भरत का है, उर्मिला का है, हनुमान का है, उन चरित्रों में से कोई एक आध चरित्र हम लेंगे। आज कुछ थोड़ी सी चर्चा आरंभ करते हैं। भक्ति रस के जागरण से भक्ति भाव में मन को एक अलग प्रकार का रस मिलता है। क्योंकि हमने इतने चरित्र पढ़ लिए हैं, उनमें से ही राम के एक चरित्र को लेकर आते हैं। आइए कुछ थोड़ी सी देर के लिए हनुमान के चरित्र पर हम चर्चा करते हैं।